Hello students, today we are going to discuss Nazim Ezekiel's poem Goodbye Party for Miss Pushpa TS. स्टूडेंट्स, नज़ीम एज़ीकल को पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पोइट्री के फादर के रूप में जाना जाता है। वह 20th सेंचुरी के फेमस राइटर्स में से एक है। वह एक पोइट, प्ले राइट, क्रिटिक और एडिटर थे। वह मराठी बोलने वाली ज्यूश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिसे बैनी इज़राइल के नाम से जाना जाता था। अल्जाइमर नाम की डिसीज़ के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। स्टूडेंट्स, नज़ीम एज़ीकल के बारे में अधिक जानकारी के लिए नज़ीम एज़ीकल की एक और पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पर बनाई गई मेरी वीडियो को देखें। थीम एंड टाइटल ऑफ द पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस नज़ीम एज़ीकल की 6th कलेक्शन ऑफ पोइट्री हिम्स इन डार्कनेस, जो कि 1976 में अपीयर हुई थी, में इंक्लूडेड है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई सैटिरिकल पोएम है। जैसे कि इस पोएम के टाइटल से ही स्पष्ट है कि ये पोएम मिस पुष्पा को फेयरवेल पार्टी पर दी जाने वाली स्पीच है, बट एक्चुअल में ये पोएम इंडिपेंडेंस के बाद भारतीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली इंग्लिश लैंग्वेज की पैरोडी है। जैसे कि ये पोएम इंडिपेंडेंस से पहले लिखी गई है, तो ब्रिटिशर्स से इन्फ्लुएंस होकर कई लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की कोशिश की, लेकिन ये उनके लिए बहुत मुश्किल था। इसी तरह ये पोएम उन लोगों का मजाक उड़ा रही है जो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन इंग्लिश बोलना वह अपनी शान समझते हैं। इस डायलेक्ट को बाबू लैंग्वेज भी कहा जाता है। पोइट इस पोएम में बाबू लैंग्वेज को ह्यूमर के तौर पर पेश कर रहा है। दूसरा, जो स्पीकर है वह एक ह्यूमरस पर्सनैलिटी है। एक तो उसमें पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की कमी है, वह मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स पेश कर रहा है, वह अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और वह अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना शुरू कर देता है। वह मिस पुष्पा के साथ अपनी इंटीमेसी शो करने की कोशिश कर रहा है। समरी ऑफ द पोएम। इस पोएम में स्पीकर अपने इकट्ठे होने का पर्पस बता रहा है। वह अपनी स्पीच ये बताते हुए शुरू करता है कि मिस पुष्पा फॉरेन कंट्री में जा रही है और वह उसे गुड विशेस देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वह मिस पुष्पा की काइंड और सेल्फलेस नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता है। वह मिस पुष्पा की इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्वीटनेस की बात करता है। वह बताता है कि मिस पुष्पा रिच क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती थी और उसके फादर एक रिनाउंड एडवोकेट थे। वह अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है। जब वह अपने अंकल के फ्रेंड के पास रुका था तो उसकी वाइफ ने अच्छा खाना बनाया था। फिर मिस पुष्पा के टॉपिक पर वापस बात करता हुआ कहता है कि मिस पुष्पा मेन और विमेन में पॉपुलर थी और वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी और किसी को मना नहीं करती थी। वह मिस पुष्पा की अच्छी स्पिरिट की प्रशंसा करता है। फिर स्पीकर दूसरों को स्पीच देने के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि उसके बाद मिस पुष्पा फंक्शन को सम अप करेगी। लेट अस अंडरस्टैंड द पोएम स्टैंजा बाय स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में स्पीकर अपना मकसद बता देता है। वह ऑडियंस को एड्रेस करता हुआ कहता है कि हमारी सिस्टर मिस पुष्पा 2-3 दिन में फॉरेन कंट्री जा रही है और हम यहाँ मिस पुष्पा को बेस्ट जर्नी की कामना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस स्टैंजा में स्पीकर ऐसे एक्सप्रेशंस यूज़ कर रहा है जिससे पता चलता है कि उसे इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है। जो एक्सप्रेशंस वह यूज़ कर रहा है वह स्पीकर की लिटरल ट्रांसलेशन की हैबिट को बयान कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अवर डियर सिस्टर, इन 2-3 days एंड वी आर मीटिंग टूडे। नेक्स्ट स्टैंजा में स्पीकर कहता है कि जैसे कि आप जानते हो कि मिस पुष्पा एक अच्छी और सुंदर लेडी है। वह मिस पुष्पा की इंटरनल और एक्सटर्नल ब्यूटी की बात करता हुआ कहता है कि वह सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि दिल से भी सुंदर है।
इस स्टैंजा में स्पीकर फनी एक्सप्रेशंस का यूज़ करता है। वह इस तरह से मिस पुष्पा की स्वीटनेस की बात करता है जैसे वह कोई खाने की चीज़ हो। आगे कवि कहता है कि मिस पुष्पा हमेशा मुस्कुराती रहती है, उसे मुस्कुराने के लिए कोई कारण की ज़रूरत नहीं होती, वह इसीलिए खुश रहती है क्योंकि ऐसा वह महसूस करती है। इस स्टैंजा में यूज़ की गई लैंग्वेज से पता चलता है कि स्पीकर को इंग्लिश लैंग्वेज का अधूरा ज्ञान है। नेक्स्ट स्टैंजा में स्पीकर कहता है कि मिस पुष्पा एक ऊंचे खानदान से संबंध रखती थी। उसके पिता एक जाने माने एडवोकेट थे, वलसर या सूरत में। उसे अब अच्छी तरह से याद नहीं है कि वह वलसर में थे या सूरत में। सूरत, ओ हाँ, वह सूरत में ही काम करते थे। स्पीकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करने लगता है। जब कभी वह अपने अंकल के पुराने दोस्त के साथ सूरत में रुका था तो उसके अंकल के दोस्त की वाइफ ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। ये बहुत पहले की बात है। इस स्टैंजा में स्पीकर गलत इंग्लिश का प्रयोग कर रहा है। वह सिंपल प्रेजेंट टेंस की बजाय प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर रहा है। हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली जैसे ग्रामेटिकली रॉन्ग फ्रेजेस इस पोइम को ह्यूमरस बना देते हैं। स्पीकर मिस पुष्पा की बात करते समय अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना शुरू कर देता है जिससे ऑडियंस को कुछ लेना देना नहीं है। फिर वह मिस पुष्पा के टॉपिक पर वापस आता हुआ कहता है कि मिस पुष्पा जेंट्स और लेडीज़ में इक्वली रिस्पेक्टेबल एंड पॉपुलर लेडी है, सभी उसे जानते हैं। स्पीकर कहता है कि जब भी वह मिस पुष्पा को कोई काम करने के लिए कहता है तो वह मना नहीं करती, वह कहती है कि वह उसे अभी कर देगी। इस बात से मिस पुष्पा की अच्छी भावना का पता चलता है। वह हमेशा उसकी अच्छी भावना की प्रशंसा करता है। आगे फिर स्पीकर मिस पुष्पा की तारीफ करता हुआ कहता है कि मिस पुष्पा कभी किसी को मना नहीं करती थी। जब कभी कोई उसे काम करने के लिए कहता था तो वह हमेशा हाँ में ही जवाब देती थी। आज जब वह अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए फॉरेन जा रही है तो हम उसकी मंगलमय यात्रा की कामना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर स्पीकर बाकी स्पीकर्स को बोलने के लिए इनवाइट करता है। वह कहता है कि उसके बाद मिस पुष्पा फंक्शन को समाप्त करेगी। स्पीकर का बार बार गलत इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना उसे ह्यूमरस बना देता है। वह रिपीटेडली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रॉन्ग यूज़ कर रहा है जो कि इरिटेटिंग है। इसी तरह से ये पोएम स्पीकर की इंग्लिश लैंग्वेज की कम नॉलेज को दर्शाती है। एनालिसिस ऑफ द पोएम। इस पोएम में पोइट ड्रामेटिकल आयरनी का यूज़ कर रहा है क्योंकि स्पीकर इस बात से अनजान है कि वह गलत इंग्लिश का प्रयोग कर रहा है। ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। इसमें किसी भी राइम स्कीम का यूज़ नहीं किया गया है। सेटायर। इस कविता में स्पीकर मिक्स लैंग्वेज, जिसे बाबू लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो हिंदुस्तानी और इंग्लिश लैंग्वेज का मिक्सचर है, का प्रयोग कर रहा है। इस तरह से पोएम उन लोगों पर सेटायर है जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन इसका सही प्रयोग करना उन्हें नहीं आता। ये पोएम एक पैरोडी है। इस पोएम में पोइट इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ ह्यूमर क्रिएट करने के लिए कर रहा है। इस पोएम में स्पीकर मिस पुष्पा के साथ अपनी इंटीमेसी शो करने के लिए एग्जैजरेशन डिवाइस का यूज़ कर रहा है। ये पोएम एक ह्यूमरस पोएम है जिसमें पोइट ने इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग ह्यूमर क्रिएट करने के लिए किया है। इस पोएम में स्पीकर खुद एक ह्यूमरस पर्सनैलिटी है। इस पोएम में लैम्पोन डिवाइस का भी यूज़ किया गया है। Important questions related to this poem are given on your screen. That's all about the poem. Thank you for watching the video. Kindly like, share and comment. Press the bell button and subscribe my channel Rehan's Academy. Thank you.